माशाल्लाह दाल गोश्त तैयार है। बड़ा जायकेदार बना है। आपने ज़रूर बनाना है और कमेंट्स में मुझे बताना है कैसा लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद इरशाद में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए नई रेसिपी लेके आई हूँ जो है दाल गोश्त। आज हम दाल गोश्त बनाएंगे, जिसके लिए मुझे ये मैंने 1 किलो बड़ा गोश्त लिया है और ये 1 पाव दाल है, जिसको मैंने 1 घंटे के लिए गर्म पानी में रखा। ये थोड़ी सी देखें फूल गई है। तो अब मैं इसको पानी में उबलने के लिए रखूँगी कुकर में। कितने 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं रखना। इसमें कोई चीज़ नहीं डालूंगी, पानी डालूंगी। ये मैंने पानी 1 गिलास डाला है, 1 गिलास, आधा गिलास पानी और डालूंगी। इसके लिए सिर्फ इतना ही पानी काफ़ी है। पानी को थोड़ा सा गर्म होने देना है, ठंडे पानी में नहीं डालना, ना ही गोश्त ना ही दाल। देखिए पानी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें दाल डालूंगी। अब इसको उबलने के लिए 15 मिनट रखना है, जबकि सीटी बोलने के बाद 15 मिनट। ठीक है। ओके, मैंने कुकर बंद कर दिया और अब बाकी जो चीज़ें हैं इसके साथ इसके उबलने तक हम तैयार कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह 15 मिनट में देखिए दाल और गोश्त दोनों ही गल चुके हैं। ये दाल देखो कितनी अच्छी गल गई। देखिए गोश्त भी बहुत अच्छा गल चुका है, इसको भी मैं चेक कर चुकी हूँ। बहुत ही दोनों चीज़ें अच्छी गल गई। अब मैंने जो इसके लिए मसाले तैयार करके रखे हैं, इसका मसाला बनाऊंगी। मसाले बना के फिर इसको उसमें भूनूंगी। क्योंकि मैंने दाल गोश्त उबलने के लिए रखा 15 मिनट के लिए, उतनी देर में मैंने ये सारे मसाले तैयार किए। अदरक है, थोड़ा अदरक और लहसुन दोनों चीज़ें मिक्स हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट है, आधी चम्मच ये ज़ीरा, 1 चम्मच नमक और आधी चम्मच मिक्स मसाला, आधी चम्मच हल्दी और फुल चम्मच भर के ये 1 चम्मच और थोड़ी सी बिस्के मैंने इतनी सी के ऊपर डाली है, क्योंकि अपने वो स्वाद के मुताबिक जितना वो है। दूसरी चीज़ें ये 2 अदर टमाटर है इतने इतने, और दूसरी 3 ये छोटी सब्ज़ मिर्चें हैं। 2 अदर प्याज है, ये मैंने बारीक काट के रखे हैं। और ये 1 कटोरी दही की है। ये आधा पाव ऑयल है। अब हम आते हैं अपनी रेसिपी बनाने की तरफ। सबसे पहले ऑयल डालें। ऑयल कुछ गर्म हो जाएगा, थोड़ा गर्म होगा तो इसमें मैं प्याज डालूंगी। ऑयल देखें हल्का सा गर्म हो गया, हमने प्याज डाल दिया। प्याज को हल्का ब्राउन करना है। उसके बाद हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब देखिए मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल दिया और वो हल्का ब्राउन होगा तो इसके बाद में टमाटर वगैरह मिर्च सब कुछ मिक्स डाल दूँगी। टमाटर और हरी मिर्च ये डाल रहे हैं। इसके साथ ही मिर्च और मसाला सारी चीज़ें कच्ची डाल दी हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। ताकि ये अच्छे से मसाला हल हो जाए, टमाटर और प्याज से हैं हल हो जाए, गल जाए। देखिए मसाला तैयार हो चुका है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे से। अब मैं दही डाल रही हूँ। इसकी दही को अच्छे से भूनना है। देखिए मैंने दही डाली है तो उस वक्त तक भूनना है जब ये दही की स्मेल ख़त्म ना हो जाए। और सफ़ेदी सी ये जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इतनी देर तक इसको मसाले को भूनना है। देखिए दही अच्छे से भीगी है। अब नज़र नहीं आ रही थी सफ़ेदी, मसाला तैयार हो गया। 5 मिनट लगे हैं इसको भूनने में। अब मैं इसमें ये सारा दाल गोश्त इनको अच्छे से इसमें भूनूंगी। थोड़ा सा जो दाल में पानी है खुशक हो जाए। माशाल्लाह बहुत मज़े की जो बनती है
आप सब बनाइएगा और बना के टेस्ट करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि कैसी लगी। अपने दोस्तों से भी शेयर करनी है। मैंने बनाई और बहुत ही मज़े की बनती है, मैं कई बार बना चुके हैं। देखिए दाल गोश्त अच्छे से भुन चुका है। मिर्च नमक कितनी देर तक भूनते हैं जब तक ये ऑयल बाहर ना आ जाए। देखें कितना अच्छा कलर इसका, कितना अच्छा है। मिर्च नमक बिल्कुल इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो गई है, तब ये जायकेदार बनेगा। अब मैं इसमें आधा गिलास पानी डालूंगी, थोड़ी सी ये ग्रेवी टाइप बने, बिल्कुल सूखी नहीं बनाते। अब मैं इसको करीबन 10 मिनट के लिए लाइट आंच पे रखूँगी, तेज़ आंच पे नहीं, 5 या 7 मिनट तक रखूँगी। अब इसको बंद करेंगे। देखिए माशाल्लाह 15 मिनट में बिल्कुल तैयार है। और इतनी सी ग्रेवी रखनी है, बिल्कुल खुश्क वाली, अच्छी नहीं लगती, ये बहुत अच्छी लगती है खाना खाने में। देखें माशाल्लाह गोश्त दाल सब तैयार है। माशाल्लाह दाल गोश्त तैयार है, बड़ा जायकेदार बना है। आपने ज़रूर बनाना है और कमेंट्स में मुझे बताना है कैसा लगा, इसका जायका कैसा है। अपने दोस्तों में भी शेयर करना है। शुक्रिया।